गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चर्चा करूंगा एक निबंध पर। हिंदी निबंध मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मैं हूं नंद किशोर। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। चलते हैं हम अपने अब विषय की तरफ। मेरे जीवन का लक्ष्य। हर मनुष्य जो इस धरा पर जन्म लेता है, किसी खास उद्देश्य के लिए वह इस धरा पर आकर अपना जीवन यापन करता है। चाहे वह सांसारिक हो या साधु सन्यासी, हर मनुष्य को दृढ़ निश्चय, साहस व लगन से अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। इसलिए अपने प्रयास को सही दिशा देने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्यहीन मनुष्यों को महाकवि भर्तृहरि ने कहा है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म से रहित मनुष्य मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते रहता है, घूमते रहता है। अतः मानव जीवन लक्ष्य द्वारा उचित दिशा की ओर जा सकता है, अन्यथा संसार सागर में भटकते हुए टूट जाता है। मानव जीवन अमूल्य है, इसलिए इसे लक्ष्यहीन न बनाकर निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कवि श्री बच्चन जी ने कहा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने निश्चय किया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा या जो भी जिसकी जो मंशा होती है मैं बनूंगा। मुझे इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुझे दिन रात एक करके कठोर श्रम करना पड़ेगा। मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया है। मैं अभी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सन्नद्ध हूँ। लक्ष्य निर्धारित करके पैर पीछे हटाने वाले कायर होते हैं। मैं इस श्रेणी में नहीं आना चाहता। साहसी व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। यह मंत्र मैंने अपनी गांठ में बांध लिया है। कितनी भी कठिनाई आ जाए, मैं लक्ष्य को पाकर ही रहूँगा। मैंने अभी से अपने पढ़ने, खेलने और सोने के समय को निश्चित करके समय सारिणी बना ली है। उसी के अनुसार चलकर ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आलस्य करने से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जो आलसी होता है वह जीवन में कुछ कर नहीं सकता। मैंने डॉक्टर बनने का निश्चय इसलिए किया है कि यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। इस पेशे में रहकर जनसेवा का कार्य करना सरल है। कष्ट से पीड़ित रोगियों को स्वास्थ्य लाभ करवाकर उन्हें प्रसन्न देखकर वास्तव में मुझे अपार हर्ष होगा। मैं यही प्रयत्न करूंगा कि ऐसे लोगों का उपचार बिना पैसे के करूं, जो महंगे इलाज नहीं करवा सकते। मैं सामर्थ्यवान लोगों से अवश्य धन लूँगा ताकि अपना जीवन निर्वाह सुगमता से कर सकूं। मैं किसी लाचार बेबस रोगी को परेशान करके
धन नहीं बटोरूंगा। इनके अतिरिक्त देश की सेवा करने वाले सैनिकों, असहायों, किसानों तथा अपने अध्यापकों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। जनसाधारण को यथासंभव समुचित और अच्छा इलाज करवाने में सहायता करूंगा। गाँव में और गरीब इलाकों में जाकर मुफ्त कैंप लगाऊंगा और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करूंगा, जिससे वे लोग अपने तथा बच्चों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे सकें। मैं लाखों रुपये की रिश्वत देकर डॉक्टर नहीं बनना चाहूँगा। ऐसे डॉक्टर अपने इस पवित्र पेशे को व्यवसाय बना देते हैं। हर प्रकार के इलाज के लिए अपना कमीशन लेकर मरीजों को ठगते हैं। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। मैं सलाह दूंगा, गुमराह नहीं करूँगा। मैंने अपने जीवन का यह कठिन लक्ष्य चुना है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम से अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल बनूंगा। मुझे यह भी विश्वास है कि मैं एक योग्य डॉक्टर बनकर लोगों का स्नेह व विश्वास जीत सकूंगा। मैं तन मन से दिन रात लोगों की सेवा करूंगा। इससे अवश्य मेरी कीर्ति बढ़ेगी। रोते हुए लोगों के आंसू पोंछना, दुखियों के कष्ट दूर करके व लोगों के जख्मों पर मरहम लगाकर जीवन से निराश लोगों में आशा का संचार करूंगा। मैं यह सब अपना परम कर्तव्य समझकर करूंगा और निश्चय ही अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सार्थक बनूंगा। तो बच्चों, आप लोग भी मन लगाकर पढ़ें और अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। आगे फिर अगले निबंध लेकर के मैं आऊँगा, जो कि है प्रदूषण की समस्या व निदान। धन्यवाद।